नमस्कार। राय साहब की राय कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकन टैरिफ ऐसा लगता है कि भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है और वो भारत जो है इस टैरिफ से एक तरीके से और भारतवासी आज ही जा चुके हैं। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि अमेरिका में अब एक नई बहस जो है वो प्रशासन के अंदर छिड़ गई है। उन्होंने 60 देशों की एक सूची बनाई है। 54 देशों के तो नाम उन्होंने जग जाहिर कर दिए हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। अब उन्होंने इन 54 देशों को पनिश करने का फैसला किया है। अब आप बताइए, एक तरफ अमेरिका जो है वो इंडो यूएस ट्रेड डील को फाइनल टच दे रहा है, दोनों देश, और दूसरी तरफ जो है वो ये एक अलग से जो है वो टैरिफ का जो है वो भय जो है वो मंडराने लगा है। अब कहाँ ये उम्मीद थी कि अमेरिकी अदालत ने, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अमेरिका के जो है बेतुके और मनमाने टैरिफ स्ट्रक्चर को जो है वो पूरी तरह नल एंड वॉइड करार दे दिया था और साफ साफ कहा था कि आपको एक सर्टेन परसेंटेज तक आपात परिस्थितियों में ही अमेरिकन हितों को देखते हुए वो टैरिफ लगाने का अधिकार है, लेकिन इससे ज़्यादा आप एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा टैरिफ नहीं लगा सकते। और जो वर्तमान में आपने जो टैरिफ स्ट्रक्चर बना रखा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है और इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। और आपने जो एक्सेस पैसा इन टैरिफ के रूप में लिया है उन सबको आपको उन देशों को और उन कंपनियों को वापस करना होगा। अब हुआ क्या? हुआ ये कि अमेरिका में एक सिस्टम है। उस सिस्टम में ये है कि वो एक सेक्शन है उनका 301। उस 301 के अंदर जो चाइल्ड लेबर है या फोर्स लेबर है, जिससे आप जबरदस्ती जो है कम पैसा दे करके आप जो है उनसे मजदूरी तो पूरी करा लेते हैं, लेकिन उनको जो है सम्मानजनक जो मजदूरी मिलनी चाहिए वो आप उसका भुगतान नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को पनिश करने के लिए एक अधिकार जो है वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था में एक उसका प्राविधान कर दिया गया है। अब इस प्राविधान के मुताबिक अमेरिका किसी भी ऐसे देश की जांच करने के बाद अगर वो पाता है कि वहाँ फोर्स लेबर है और वो फोर्स लेबर जो है उसको पर्याप्त जो है वो मजूरी या उसका वेतन न दे करके और उनसे काम करा करके अनुचित लाभ अगर कमाया जाता है तो उन देशों पे अमेरिका जो है वो अतिरिक्त टैरिफ लगा सकता है, यानी नॉर्मल टैरिफ के अलावा वो टैरिफ लगा सकता है। अब ये टैरिफ कितना है? ये है लगभग 12.5%। ये छोटा मोटा नहीं है, 12.5% है। और अमेरिकी प्रशासन के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमने पाया है कि भारत जो है वहाँ पे फोर्स लेबर करा के पर्याप्त मजदूरी न दे करके सस्ता सामान तैयार किया जाता है और अमेरिका में डंप किया जाता है। ये सभी देश ऐसा करते हैं जिससे अमेरिकन इंटरेस्ट और अमेरिकन इंडस्ट्री और अमेरिकन इकॉनमी जो है उस पर बुरा असर पड़ता है और ये हम नहीं चलने देंगे। अब इसका असर क्या होगा? यानी एक तो इंडो यूएस डील जिसको फाइनल टच दिया जा रहा है, दोनों देश लगे हुए हैं। अब ये पहले तो यही चीज़ है कि जो पहले टेंटेटिव डील का मसौदा आया था वो एक तरफा था, उसमें सीधे सीधे अमेरिका के लिए पूरा एडवांटेज था और भारत के लिए डिसएडवांटेज की स्थिति थी। अब इस डील के अंदर क्या होता है जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही है, अब क्या होगा ये तो डील आने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही है तमाम हलकों के अंदर कि अमेरिका भारत से जो आयात करेगा
और ये आयात छोटा मोटा नहीं होना है, 5 साल में 500 अरब डॉलर का होना है। और भारत को जो है मिनिमम 500 अरब डॉलर जो है इसका आयात इतने मूल्य का सामान करना ही करना होगा। और हर साल वो 500 जो अरब डॉलर है वो आयात 5 साल में स्प्लिट करके प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर में बांट दिया गया है। अब इसके अंदर एनर्जी भी हो सकता है, एरोस्पेस से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, बिजली के सामान हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी हो सकती है, और बहुत से तमाम किस्म के सामान हैं। एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सामान हैं, एग्रो डेयरी से जुड़े हुए सामान हैं, या और दूसरे सामान भी हो सकते हैं। अब डील सामने आए, फाइनल हो, एक दस्तखत भी हो जाए, उसके बाद तब कहा जाएगा कि क्या है। लेकिन जो अमेरिका से सामान आएगा, टेंटेटिव डील की बात कर रहा हूँ, अभी इस डील में क्या है भगवान जाने, तो वो सामान पे भारत टैरिफ नहीं लगाएगा, लेकिन जो भारत से सामान जाएगा अमेरिका, वहां टैरिफ लगेगा। अब अगर मान लीजिए अमेरिका कहता है कि ठीक है हम 0 टैरिफ लगाएंगे, हम लगाएंगे ही नहीं, तो भी ये अगर 12.5% का टैरिफ अमेरिका ने भारत पे लगा दिया, तो वो तो भारत के लिए तो भी महंगा साबित होगा इन हालात के अंदर कि उसे 100 अरब डॉलर का आयात अमेरिका से करना ही करना है, और हम जो निर्यात करेंगे वो हमारा महंगा पड़ेगा, उसका जो भारत को निर्यात होगा वो सस्ता हो जाएगा, और हम जो है अपनी रेवेन्यू भी खोएंगे, यानी जो कस्टम या ड्यूटी लगती है या जो कुछ भी और ड्यूटीज़ लगती है, जो भी उससे आय होती है, जो भी इम्पोर्टेड स्टफ़ है उस पर जो आय होती है, वो उस आय से भी वंचित होंगे, और हमें मजबूर होकर के डॉलर में जो है खर्च करके 100 अरब रुपए का ज़बरदस्ती सामान भी लाना पड़ेगा। अब वो कितना लेगा, वो कितना कमिटमेंट करता है कि वो लेगा कि नहीं लेगा, हम तो ले लेंगे, लेकिन वो लेता है कि नहीं लेता है। अब सब कुछ क्या होता है इस डील में ये देखना है। अभी तो हम अमेरिका के साथ जो है ट्रेड सरप्लस के तौर पे वर्षों से रहे हैं, अब हमारी स्थिति ट्रेड डेफिसिट में जाएगी या ट्रेड सरप्लस में जाएगी, ये तो समय बताएगा। और ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा अगर अमेरिका ने वाकई आयात पे, भारतीय उत्पादों के आयात पे अगर टैरिफ लगाया, और ऊपर से 12.5% का जो है ये पनिशमेंट के तौर पे जो अतिरिक्त टैरिफ लगा सेक्शन 301 के तहत, तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो एक समस्या बन सकती है देश के लिए, हमारे आप के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए। तो अब मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपसे यही गुजारिश की थी कि इंडो यूएस डील में फाइनली क्या फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं, आप इस पे बराबर नज़र रखिए। आप जो है फाइनल डील हो जाती है, दस्तखत हो जाते हैं, और ये जो सेक्शन 301 के तहत जो पनिशमेंट के लिए टैरिफ है, यानी प्यूनिटिव टैरिफ है, आप इस पर ध्यान रखिए कि इसका क्या होगा, ये भारत पे वाकई लगेगा या नहीं लगेगा, कितना लगेगा, और अगर अमेरिका आयात पे भारत के आयातित सामानों पर जो है वो टैरिफ लगाता है तो ये मिला करके कितना महंगा होगा, और उसका सामान जो यहाँ आता है उस पर कितना टैरिफ भारत लगा सकेगा, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि ये इतनी बड़ी डील है, इतनी बड़ी डील है कि ये डील जो है सारी अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर के रूप में देखी जानी चाहिए, और इसका सीधा असर भारत के कॉरपोरेट प्रॉफिट्स, अर्निंग्स, उनके एक्सपोर्ट्स सब पे पड़ेगा, और देर सवेर ये इस चीज़ से इस पे बराबर शेयर बाज़ार की भी नज़र रहेगी, और शेयर बाज़ार को जिस दिन लगेगा कि कुछ ठीक चीज़ें नहीं चल रही हैं, या जो डील के तहत जो कुछ है वो ठीक नहीं है या बहुत अच्छा नहीं है, तो वो इस हिसाब से बाज़ार जो है अपना रिस्पॉन्स देगा। ये चीज़ें बहुत काबिल गौर हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी हौसला अफजाई करें, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है
इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। आप कमेंट करते ही नहीं हैं, यानी जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो भी सब लोग वीडियो नहीं देखते, पूरे समय तक वीडियो नहीं देखते। अरे जो कुछ भी मैं लाता हूँ आपके सामने परोसता हूँ, आप बाकी चैनलों से कंपेयर कर लीजिए। हाँ, मेरे वीडियो के अंदर तामझाम नहीं है, बहुत नफासत नहीं मिलेगी आपको, लेकिन आपको काम की बात मिलेगी जो आपके काम आएगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।